नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन जो है हम डिस्कस कर पाएँ। मतलब एक साथ जो है वो आप लोगों को एक ही वीडियो में जो है वो काफ़ी क्वेश्चन मिल सकें और ज़्यादा हेल्प जो है आपको यहाँ से एग्जाम में मिले। क्वेश्चन नंबर 128 से हम स्टार्ट करेंगे। हिंदी के ही सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें पूछा गया है, घड़ी में तोला घड़ी में मासा मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 128 का ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अस्थिर स्वभाव। इनके अस्थिर स्वभाव जो होता है उसको घड़ी में तोला घड़ी में मासा कहा जाता है। 129 में शुद्ध शब्द कौन सा है इनमें से। तो कार्यक्रम किस तरह से लिखा जाता है। 129 का ऑप्शन डी कार्यक्रम इस तरह से जो है वो लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 130 में देखिए, उच्छ्वास का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो 130 में अगर आप बात करेंगे कि 130 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए उत प्लस श्वास। इस तरह से जो है इसका संधि विच्छेद होता है। क्वेश्चन नंबर 131 में देखिए, पंख का तत्सम है। तो पंख का तत्सम क्या होता है। 131 की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। पक्ष। पक्ष जो है इसका तत्सम होता है। अगला है, भंगी का स्त्रीलिंग है। तो भंगी का अगर आप स्त्रीलिंग करेंगे तो क्या आएगा, भंगिन। ऑप्शन सी भंगिन जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 133, मतदाता में कौन सा समास है। तो मतदाता में कौन सा समास है, ऑप्शन ए तत्पुरुष समास जो है यहाँ पर होता है। 134 में पूछा गया है, अमर की भाववाचक संख्या है। तो अमर की भाववाचक संख्या अगर आप देखेंगे कि क्या होती है तो वो होती है अमरत्व। ऑप्शन डी अमरत्व जो है वो इसकी भाववाचक संज्ञा होती है। नगर का विशेषण आपको बताना है 135 में। नगर का विशेषण होता है नागरिक। ऑप्शन सी जो है वो नागरिक सही आंसर होगा। 136 में अनुज में कौन सा उपसर्ग है। तो अनुज में अगर आपसे उपसर्ग पूछा गया है तो 136 का ऑप्शन बी अनु जो है इसमें उपसर्ग है, अनुपसर्ग है। 137 में पूछा गया है, गेरुआ में प्रत्यय है। तो गेरुआ में प्रत्यय आपको बताना है। इस क्वेश्चन को ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग जो फाइनल आंसर की आई थी उसमें स्क्रैप कर दिया गया है। ऐसे आपको पता होना चाहिए उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे हैं। तो एक बार इनको जरूर पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि 151 से लेकर 155 क्वेश्चन नंबर तक आपको शुद्ध शब्द जो है वो बताना है। देखिए 5 यहाँ पर दिए गए हैं, हो सकता है एक आध आपसे पूछ ले जाए। क्वेश्चन नंबर 151 में हृदय किस तरह से लिखा जाता है। 151 का ऑप्शन डी सही आंसर होगा। हृदय कुछ इस तरह से जो है वो लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 152 में विशेष आपको बताना है कि किस तरह से लिखा जाता है। तो 152 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर है। इस तरह से लिखा जाता है। उत्पन्न किस तरह से लिखा जाता है। तो उत्पन्न जो है कुछ इस तरह से लिखा जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा 153 का। 153 में 4 में बताना है कि पूजनीय किस तरह से लिखा जाता है। तो 154 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। पूजनीय इस तरह से लिखा जाता है। अगले 155 में आपको बताना है कि राजनीतिक किस तरह से लिखा जाता है। ये यहाँ पर राजनीतिक भी लिखा गया है, राजनीतिक भी लिखा गया है। तो 155 का पहले तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। राजनीतिक किस तरह से लिखा जाता है। और राजनीति की बात करेंगे तो ऑप्शन डी भी जो है इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन ए और डी दोनों ही सही लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 156 से लेकर 160 तक आपको संधियां बतानी है। 156 में पूछा गया है पवन की संधि क्या है। 156 का ऑप्शन बी पो प्लस अन जो है वो सही आंसर होगा। ये पवन की संधि है। 157 का आपको बताना है कि उद्योग का संधि विच्छेद क्या होता है। तो 157 का ऑप्शन है उत प्लस योग। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। उत प्लस अयोग जो है इस तरह से लिखेंगे। 158 में मनोरथ का बताना है आपको कि संधि विच्छेद क्या होता है। तो 158 का ऑप्शन सी मना प्लस रथ। मना प्लस रथ इस तरह से इसका संधि विच्छेद होता है। 158 के 159 देखिए, 159 में अन्वेषण का संधि विच्छेद आपको करना है। तो अनु ए प्लस एशन, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। ये इसका संधि विच्छेद होता है। अच्छा, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। और करंट अफेयर्स भी हमने प्रीवियसली डिस्कस किए हैं, जो आने वाले एग्जाम हैं उनमें आपकी डेफिनेटली वो हेल्प करेंगे। तो करंट अफेयर्स जरूर देख लीजिएगा। इन सभी का लिंक आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सभी का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इन सभी पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। 160 देखिए, परीक्षण आपको बताना है। तो 160 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी परि प्लस इक्षण। ये जो है इसकी संधि विच्छेद है, परि प्लस इक्षण। 160 का ऑप्शन सी सही आंसर है। लकड़ी शब्द है। तो लकड़ी किस तरह का शब्द है। लकड़ी जो है एक देशज शब्द है। देशज ऑप्शन ए जो है 161 का सही आंसर है। 162 में पूछा गया है हाथी का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो हाथी का स्त्रीलिंग अगर आप देखेंगे तो क्या होता है 162 का हथिनी। ऑप्शन सी हथिनी जो है इसका सही आंसर होगा। कायर का बहुवचन क्या होता है। तो कायर का अगर आप बहुवचन देखेंगे तो 163 का ऑप्शन ए कायर ही इसका बहुवचन जो है वो होता है। 164 लखपति में कौन सा समास है।
लखपति में कौन सा समास है? ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। तत्पुरुष समास जो है वो लखपति में आता है। समास बहुत अधिक पूछे जाते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, अभी इसी वीडियो के लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट समास जो रेगुलरली पूछे गए हैं उनको जो है वो डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा। 165 ठगना की भाववाचक संज्ञा क्या है? तो 165 जो है इसका ऑप्शन बी ठगी जो है ठगना की भाववाचक संज्ञा होती है। ठगी ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। 166 तेज का विशेषण आपको बताना है। तो 166 का ऑप्शन सी तेजस्वी जो है इसका विशेषण होता है। तेज का विशेषण होता है तेजस्वी। 167 में पूछा गया है अतिरिक्त में उपसर्ग कौन सा है? तो 167 में ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। अति जो है इसमें उपसर्ग होगा। अतिरिक्त में कौन सा उपसर्ग है? अति इसमें एक उपसर्ग। 168 देखिए अंग का पर्यायवाची आपको बताना है। तो अंग का पर्यायवाची होता है देह। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। देह जो है अंग का पर्यायवाची होता है। 169 में आपको बताना है अर्पण का विलोम। तो अर्पण का विलोम क्या होता है? 169 का ऑप्शन डी ग्रहण करना। ग्रहण इसका विलोम होता है। अर्पण का विलोम ग्रहण होता है। 170 बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही हुई बात के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। तो बहुत बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को कहा जाता है तो उसको अतिशयोक्ति कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अतिशयोक्ति उसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 167 से। इंग्लिश के क्वेश्चंस को फिलहाल के लिए इग्नोर कीजिए क्योंकि इंग्लिश के क्वेश्चंस हम किसी अलग वीडियो में जो है वो एक साथ डिस्कस करेंगे। 167 में पूछा गया है निराधार में कौन सा समास है? तो निराधार में अव्ययीभाव समास है। ऑप्शन ए सही आंसर है। शुद्ध शब्द आपको बताना है कि टिप्पणी किस तरह से लिखा जाता है। तो 168 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर आएगा। टिप्पणी कुछ इस तरह से लिखा जाता है। 169 में आपको कान काटना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो कान काटना मुहावरे का अर्थ होता है अधिक चतुर होना। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अधिक चतुर होना इसका सही अर्थ होता है। 170 में आपको शत्रु का पर्यायवाची बताना है। शत्रु का पर्यायवाची क्या होता है? रिपु जो है वो शत्रु का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। आगे आप 161 देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है। 161 में पूछा गया है पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो पर्यायवाची शब्द आपको चुनना है। अच्छा का पर्यायवाची क्या होता है? तो अच्छा का पर्यायवाची इनमें से सौम्य होता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। वर्षा का पर्यायवाची क्या होता है? तो 162 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। पावस जो है वो सौम्य का वर्षा का पर्यायवाची होता है पावस। उपचार का संधि विच्छेद क्या होता है? तो उपचार का 163 का ऑप्शन बी विधान जो है इसका सही आंसर होगा। मक्खन का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो 164 में ऑप्शन ई नवनीत जो है इसका संधि विच्छेद होता है। करेला का संधि विच्छेद क्या होता है? तो करेला का संधि विच्छेद अगर आपसे पूछा गया है तो परारू इसका संधि विच्छेद होता है। ऑप्शन ए। मलिन का विलोम शब्द आपको बताना है। तो मलिन का विलोम शब्द होता है निर्मल। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 167 में पूछा गया है गला फंसना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो गला फंसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? 167 का ऑप्शन सी व्यर्थ में बंधन में पड़ना। व्यर्थ के बंधन में पड़ना। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे पूछा गया है कवि श्रेष्ठ में समास कौन सा है? तो 168 को जो है वो ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग स्क्रैप किया गया है। 169 देखिए लोटा का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो लोटा का स्त्रीलिंग होता है लुटिया। ऑप्शन बी लुटिया जो है वो सही आंसर है। 170 देखिए भवन का संधि विच्छेद पूछा गया है। तो 170 भवन का संधि विच्छेद भू प्लस अन होता है। भवन का संधि विच्छेद। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिए 163 क्वेश्चन नंबर 163 क्वेश्चन नंबर पूछा गया है आजीवन का समास क्या होता है? तो आजीवन का समास अगर आपसे पूछा गया है तो अव्ययीभाव समास इसमें होता है। यहाँ पर ढ दिया गया है, इसमें कौन सा है? इनमें से स्वर व्यंजन क्या है ये? तो 164 का ऑप्शन बी व्यंजन जो है इसका सही आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 165 में पूछा गया है अधित्यका का विपरीतार्थ क्या है? तो अधित्यका का विपरीतार्थ आपसे पूछा गया है जब, तो इसका विपरीतार्थ होता है ऑप्शन बी उपत्यका। क्वेश्चन नंबर 166 में पूछा गया है मातृ आज्ञा। मातृ आज्ञा का मैं संधि विच्छेद आपको बताना है। संधि क्या बनती है इसकी? तो इसकी मात्राज्ञा बनती है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इनमें से आपको 167 में तद्भव शब्द जो है वो बताना है कि कौन सा है। 167 की अगर आप बात करेंगे तो तुरंत ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ये एक तद्भव शब्द है। 168 में कामदेव का पर्यायवाची बताना है। कामदेव का पर्यायवाची जो है वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कामदेव का पर्यायवाची होता है कंदर्प। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 169 में चरण में कौन सा शब्द चरण में उपसर्ग आपको बताना है कि इनमें से चरण से उपसर्ग शब्द जो है वो कौन सा बनता है। तो 169 का ऑप्शन सी आचरण इसका सही आंसर है। फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग मैं आंसर बता रहा हूँ। 170 देखिए आंख फेर लेना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आंख फेर लेना मुहावरे का अर्थ होता है विपरीत हो जाना। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप इंग्लिश के क्वेश्चंस को इग्नोर कर दीजिए। इंग्लिश के क्वेश्चन है इग्नोर कीजिए क्योंकि अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। 168 से आप देखिए
यहाँ पर पूछा गया है निडर शुद्ध शब्द आपको बताना है 168 में, सॉरी, शुद्ध शब्द बताना है आपको। तो इसका शुद्ध शब्द होता है उर्मी। ऑप्शन सी इस तरह से लिखा जाता है। 168 का सी है। 169 में निडर में कौन सा समास है? तो निडर में समास है अव्ययी भाव समास। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। रिक्त का उपसर्ग क्या होता है? तो रिक्त का उपसर्ग आपको बताना है 170 का ऑप्शन बी जो है वो अतिरिक्त जो है उसका सही आंसर होगा। यहाँ पर भी आप बाकी क्वेश्चंस को इग्नोर कीजिए, सीधा हिंदी के क्वेश्चन पे चलिए। 168 में पूछा गया है दीर्घ का पर्यायवाची आपको बताना है। दीर्घ का पर्यायवाची नेत्र होता है। ऑप्शन ए नेत्र जो है इसका सही आंसर होगा। अति प्लस अल्प का संधि करना है आपको, तो 169 का अत्यल्प जो है वो सही आंसर होगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। 170 में यथाक्रम में कौन सा समास है? तो यथाक्रम में जो है वो अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अव्ययी भाव समास यथाक्रम में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया है श क्या है? तो क्वेश्चन नंबर पहले का ऑप्शन बी उसमें जो है वो ये सही आंसर होगा। कामदेव का पर्यायवाची, मैंने कहा था ना कि बड़े आर एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो कामदेव का पर्यायवाची होता है कंदर्प। ऑप्शन सी सही आंसर है। आंखों में खटकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन बी अच्छा लगना जो है वो आंखों में खटकना मुहावरे का अर्थ होता है। चौथे क्वेश्चन में देखिए गए से प्रत्यय शब्द बनता है। यहाँ पर देखिए पूछा क्या गया है कि गए से प्रत्यय शब्द कौन सा बनता है? तो जलमय जो है यहाँ से सही आंसर होगा। पांचवें का देखिए विस्म, वी प्लस सम, इसका संधि बनेगा विस्म। पांचवें का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। मैं फाइनल आंसर की के ही अकॉर्डिंग फिलहाल आपको आंसर बता रहा हूँ, परंतु फिर भी कोई डाउट है तो आप अपने हिसाब से कन्फर्म कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा देखिए प्रसंग का विशेषण क्या है? तो प्रसंग का विशेषण बी सही आंसर होगा, ये होता है। 7 में पूछा गया है आकंठ का समास क्या है? तो 7 का जो है वो ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास जो है इसमें सही आंसर होगा। अगले 8th क्वेश्चन में पूछा गया है कि शुद्ध शब्द बताइए। शुद्ध शब्द अगर 8वें में आप देखेंगे तो एकता इस तरह से लिखा जाता है। ऑप्शन डी एकता इस तरह से लिखा जाता है। अगले में आपको शुद्ध वाक्य बताना है। 9th क्वेश्चन में आपको शुद्ध वाक्य बताना है। शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है? उसे देखा है, ये एक शुद्ध वाक्य है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 का सी सही आंसर है। 10 में पूछा गया है कि वर्षा की अधिकता इसको क्या कहते हैं? वर्षा की अधिकता को जो है वो अतिवृष्टि कहा जाता है। ऑप्शन बी अतिवृष्टि जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 168, यहाँ पर पूछा गया है आकू से प्रत्यय बनता है, तो आकू से लड़ाकू प्रत्यय बनता है। 168 का ऑप्शन सी सही आंसर है। अगर आप 169 देखेंगे तो व्युत्पत्ति में आपको संधि विच्छेद करना है, तो व्युत्पत्ति का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो वी प्लस उत्पत्ति, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर आएगा। इनमें क्रिया विशेषण कौन सा है? 170 में अगर आप क्रिया विशेषण देखेंगे तो धीरे धीरे जो है वो क्रिया विशेषण है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 168 से आप स्टार्ट कीजिए। 168 में क्या पूछा गया है? अति का विपरीत अर्थ क्या होता है? तो 168 का ऑप्शन डी अल्प जो है अति का विपरीत अर्थ होता है। अति का विपरीत अर्थ भी कई बार पूछा जाता है, तो अति का अल्प विपरीत अर्थ होता है। 169 में पूछा गया है महल के भीतर का भाग, महल के जो भीतर का भाग होता है उसको अंतपुरा कहा जाता है। अंतपुरा, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। इस तरह से कहा जाता है। 170 में देखिए झगोड़ा क्या है? तो झगोड़ा क्या है? और 170 का ऑप्शन बी एक विशेषण है। झगोड़ा एक विशेषण है। आगे आप देखिए 56 क्वेश्चन। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 56 से लेकर 60 तक शुद्ध शब्द जो है वो बताने हैं। तो प्रसाद किस तरह से लिखा जाता है? 56 का ऑप्शन बी प्रसाद इस तरह से लिखा जाता है। 57 में आप देखेंगे कि पूर्ण किस तरह से लिखा जाता है। तो 57 का ऑप्शन ए पूर्ण इस तरह से लिखा जाता है। 58 में दैनिक किस तरह से लिखा जाता है? तो 158 का जो है वो ऑप्शन ए दैनिक कुछ इस तरह से लिखा जाता है। अनुग्रहित किस तरह से लिखा जाता है? अनुग्रहित कह लीजिए। 159 का जो है वो ऑप्शन डी अनुग्रहित इस तरह से होता है। 60 में पुण्य किस तरह से लिखा जाता है? देखिए पुण्य भी रिपीट हुआ है, तो 60 का ऑप्शन सी पुण्य जो है इस तरह से लिखा जाता है। अगले समास देखिए आप 61 से लेकर 65 तक आपको समास बताने हैं। तो आजीवन समास जो है वो कई बार पूछा गया है, अभी भी पूछा जाता है। तो 61 में आजीवन का सही समास होगा अव्ययी भाव समास। गोपाल में कौन सा समास होता है? तो गोपाल में जो है वो बहुव्रीहि समास भी होता है और तत्पुरुष समास भी होता है। ऑप्शन ए भी सही आंसर है, ऑप्शन सी भी सही आंसर है। आगे है चतुष्पद। चतुष्पद में कौन सा समास है? चतुष्पद में बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन बी सही आंसर है। देवासुर में कौन सा समास है? तो 64 का ऑप्शन बी द्वंद्व समास जो है वो देवासुर में होता है। निडर में कौन सा समास होता है? तो निडर भी रिपीटेड है। निडर में जो है वो अव्ययी भाव समास होता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे कुछ वाक्यांश दिए गए हैं, मतलब एक बड़ा शब्द दिया गया है, उसके लिए आपको सिंपल एक शब्द बताना है। तो अगर आप 76 से आप स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर पूछा गया है जिस पर मुकदमा चलाया गया हो तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है ऑप्शन डी अभियुक्त। अभियुक्त कहा जाता है उसको।
77 में पूछा गया है जो रचना किसी अन्य भाषा का अनुवाद हो। जो रचना किसी अन्य भाषा का अनुवाद होती है 77 का ऑप्शन ए अनुदित उसको कहा जाता है। 78 में पूछा गया है किसी विषय पर प्रवचन करने वाला। तो किसी विषय पर अगर कोई प्रवचन करता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको प्रवक्ता कहते हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है। पाने की इच्छा रखने वाला, पाने की इच्छा भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में, इसको लिप्सा कहा जाता है। लिप्सा 79 का ऑप्शन बी सही आंसर है। 80 में पूछा गया है जो सरलता से प्राप्त हो। जो सरलता से प्राप्त हो जाता है उसको क्या कहते हैं। 80 का ऑप्शन सी सुलभ जो है वो सही आंसर होगा। यहाँ पर आप फिर से देखिए हिंदी का सेक्शन 165 से स्टार्ट है, तो असल का उपसर्ग शब्द बनता है, तो 165 का ऑप्शन बी दरअसल जो है वो सही आंसर होगा। 166 देखिए इसमें कौन से शब्द का अर्थ सर्वथा भिन्न है। तो 166 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर होगा, कबूतर। कबूतर का अर्थ जो है वो सर्वथा भिन्न है। गंगा का पर्यायवाची कौन सा है। तो 167 का ऑप्शन सी तृप्त का जो है इसका पर्यायवाची होता है। 167 का ऑप्शन सी सही आंसर है। 160 देखिए वाक्यांश दिया गया है जिस जमीन में पैदा करने की शक्ति ना हो उसे क्या कहते हैं। जिस जमीन में पैदा करने की शक्ति नहीं होती उसको अनुवर्रा कहते हैं। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। महा प्लस सी इसका संधि क्या होता है। महेश इसका संधि होता है। 169 का ऑप्शन सी सही आंसर है। शुद्ध शब्द आपको चुनना है 170 में, तो उच्छ्वास ऑप्शन सी जो है ये इस तरह से होता है। शुद्ध शब्द इसका उच्छ्वास, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 158 से हम स्टार्ट करेंगे। तो 158 में पूछा गया है आदर का विशेषण आपको बताना है। तो आदर का विशेषण होता है आदरणीय। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होता है। 159 में पूछा गया है उसका घर पक्का है में कौन सा कारक है। तो उसका घर पक्का में है कौन सा कारक है। संबंध कारक यहाँ पर है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। 160 है यथा संभव में कौन सा समास है। तो यथा संभव में कौन सा समास है। अव्ययी भाव समास यहाँ पर है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला 161 में देखिए ख क्या है। ख स्वर व्यंजन दीर्घ अंतस्थ क्या है। तो 161 का ऑप्शन ए व्यंजन जो है वो सही आंसर होगा। महा प्लस इंद्र की संधि क्या होगी। महा प्लस इंद्र की संधि होगी महेंद्र। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 163 में पूछा गया है अंत पाना मुहावरे का अर्थ क्या है। अंत पाना मुहावरे का अर्थ है 163 का ऑप्शन बी पता लगाना जो है वो सही आंसर होगा। आगे अर्पण पूछा गया है इसका पर्यायवाची, तो इस क्वेश्चन को भी फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग स्क्रैप कर दिया गया है, जिसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 165 में पूछा गया है कि शुद्ध शब्द क्या है। अभिषेक किस तरह से लिखा जाता है। तो 165 का ऑप्शन सी अभिषेक कुछ इस तरह से लिखा जाता है। शुष्क का विपरीतार्थ आपको बताना है। तो शुष्क का विपरीतार्थ क्या होता है। शुष्क का विपरीतार्थ होता है आर्द्र। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। नी से प्रत्यय बनता है। तो नी से 167 का ऑप्शन सी चांदनी प्रत्यय बनता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। संज्ञा शब्द कौन सा है। तो 168 में अगर आप संज्ञा शब्द देखेंगे कि कौन सा है, तो 168 का जो है वो ऑप्शन ए गिलास एक संज्ञा शब्द है। 169 देखिए यहाँ पर पूछा गया है जो स्त्री सूर्य को नहीं देख सके उसके लिए एक शब्द बताना है। तो जो स्त्री सूर्य को नहीं देख सके उसके लिए असूर्य पश्या। 169 का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। 170 में पूछा गया है ओ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो ओ वर्ण का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है। कंठोष्ठ्य ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। ये इसका उच्चारण स्थान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 163 में पूछा गया है कंकाल और कंकाल। कंकाल दिया गया है, एक कंकाल दिया गया है। इसमें युग्म शब्द आपको बताना है। तो कंकाल का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है ठठरी, और कंगाल का अर्थ होता है निर्धन। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 164 में यथा विधि का समास आपको बताना है। यथा विधि समास भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 164 का ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास जो है इसका सही आंसर होगा। 165 हो गया, 166 हो गया, 167 हो गया, इनको भी स्क्रैप किया गया है तो इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। 168 देखिए शुद्ध शब्द आपको बताना है। तो 168 में ऑप्शन बी दूरावस्था जो है वो शुद्ध शब्द है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 169 देखिए गृहस्थ का विपरीत अर्थ क्या होता है। तो 169 का ऑप्शन बी गृहस्थ का विपरीत अर्थ होता है सन्यासी। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रत्युत्तर में संधि विच्छेद आपको बताना है। प्रत्युत्तर में संधि विच्छेद होता है प्रति प्लस उत्तर। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अच्छा, जैसे मैंने कहा था कि हम कुछ लास्ट में समास देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो समास देख लेते हैं। तो पहले तो बहुव्रीहि समास देख लेते हैं। इनमें नीलकंठ पूछा जाता है। नीलकंठ बहुव्रीहि समास है। गिरिधर भी एक बहुव्रीहि समास है। उसके बाद अव्ययी भाव समास में आते हैं। तो इसमें यथास्थान आता है, यथासमय आता है, प्रतिदिन आता है। प्रतिदिन कई बार पूछा गया है। अगर आप बात करेंगे उसके बाद द्विगु समास की, तो द्विगु समास में नवरत्न त्रिभुज आ जाता है, त्रिभुवन आ जाता है। ये सब द्विगु समास है। द्वंद्व समास की बात करेंगे तो द्वंद्व समास में
माता पिता आ जाता है, भाई बहन आ जाता है, सुख दुख आ जाता है, पाप पुण्य आ जाते हैं। उसी तरह तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें धनहीन आ जाता है, भयभीत आ जाता है, सत्याग्रह आ जाता है, गुणहीन आ जाता है, मतदाता आ जाता है, भारत रत्न भी एक तत्पुरुष समास है, और घुड़सवार, घुड़सवार भी जो है वो एक तत्पुरुष समास है। कर्मधारय समास की बात करें तो कर्मधारय समास में पीताम्बर आ जाता है, चंद्रमुखी आ जाता है, और नील कमल जो है वो आ जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट समास मैंने आपको बताए, मे बी यहाँ से आपको एग्जाम में हेल्प मिले। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली।